ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। तो अब हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है सोल साइकिल, आत्मचक्र। हम 16वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले एपिसोड के अंत में आनंद कर्णेश जी द्वारा पूछे हुए एक प्रश्न का समाधान माँ लक्ष्मी माता हमें दे रही थी। आनंद कर्णेश जी ने माँ से ये पूछा था कि जब उन्होंने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तब उनका जो संबंध था पंच पांडवों के साथ, उस संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का अनुग्रह उन्होंने माँ से किया था। और माँ हमें बता रही थी कि किस प्रकार उनके जीवन में पांचों पांडव आए और पंच पांडवों से विवाह के पश्चात उनके संबंध कैसे थे। तो यहाँ पर माँ हमें समझा रही थी कि प्रारंभ में जब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने पंच पांडवों से विवाह किया है तो ये मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग, आश्चर्यचकित विषय था, पर इसके कारण मुझे कोई बाधा या ग्लानि नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा नो माइंड स्टेट यानी कि मन से परे, बियॉन्ड माइंड स्टेट में मैं हमेशा रहती थी। माँ ने हमें यह भी बताया कि पंच पांडवों के बीच में जो अत्यंत प्रेम था उसे देखकर माँ बहुत ही खुश हुई थी। माँ ने हमें यह भी बताया कि उनके द्रौपदी के अवतार में वो अत्यंत सौंदर्यवती और बड़े ही खुश मिजाज की थी और उनके इस प्रवृत्ति के कारण पांडव उनके पास चले आते थे, आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि माँ अद्भुत, अत्यंत सौंदर्यवती थी और हमेशा आनंद में डूबी रहती थी। माँ ने हमें यह भी बताया कि पांचों पांडव अपने अपने तरीके से माँ से अत्यंत प्रेम करते थे उनके द्रौपदी के अवतार में। माँ ने ये कहा कि मेरे उनके जीवन में आने के कारण उनके बीच जो प्रेम था वो और भी घनिष्ठ हो गया, उनका संबंध आपस में और घनिष्ठ हो गया। उन्हें कोई भी ईर्ष्या नहीं थी। पांचों पांडवों के मन में द्रौपदी को लेकर आपस में किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि माँ के उनके जीवन में आने के कारण उनके बीच का जो संबंध था, जो प्रेम पूर्वक था, वो और भी घनिष्ठ हो गया। और यहाँ पर माँ कहती है कि ये उनका बड़प्पन था। उनके इस अद्भुत नेचर को, प्रवृत्ति को देखते हुए माँ ने उनको हर विषय में द्रौपदी के रूप में उनको सपोर्ट किया। माँ कहती है कि पंच पांडवों के जो बहुत ही मुश्किल यात्रा थी, और वो यात्रा का कारण वो कौरव नहीं बता रही है, या माँ ये कह रही है कि ये जो पंच पांडव थे, इन्होंने जो सोल प्लान लेकर वो उतरे थे, उनका ये जो डिफ़िकल्ट पाथ था, उनकी यात्रा जो बहुत ही दुर्गम थी, ये उन्होंने चयन किया था। दोस्तों, हम यहाँ पर महाभारत की कहानी एक कहानी के रूप में सुनने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम आध्यात्मिक रूप से ये समझ रहे हैं, तो हमें आध्यात्मिक रूप से सोचना भी पड़ेगा, जिस प्रकार माँ हमें समझाने की कोशिश कर रही है। तो माँ यहाँ कह रही है कि जो भी कठिनाइयाँ पांडवों के जीवन में आई, ये उनका अपना चॉइस था। जैसा कि हम सब समझते हैं दोस्तों कि हम अपने जीवन की यात्रा खुद चयन करके आते हैं, अपना सोल प्लान, डिवाइन प्लान बनाकर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर माँ हमें एक और विषय बता रही है कि ये जो पंच पांडव थे, ये नव आत्मा थे। जब हम कहते हैं नव आत्मा, माँ हमें बाद में और भी समझाएगी। सोल साइकिल का ये अध्याय का नाम ही सोल साइकिल है दोस्तों। इसका मतलब है आत्मचक्र।
तो ये आत्मचक्र, आत्मा की गाथा में ये जो आत्मा है वो कहाँ से शुरू होती है, उसके बाद कहाँ तक पहुँचती है, ये हमें विस्तार पूर्वक माँ बताएंगी। पर यहाँ माँ हमें ये बता रही है कि जो पंच पांडव थे, यहाँ पर ये नए आत्माएं थे, नए अंश आत्माएं। तो जिस प्रकार हम पांडव और कौरवों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि पांडव बहुत ही एक्सपीरियंस सोल होंगे, जो श्री कृष्ण के इतने करीब थे, दिव्यत्व के इतने करीब थे, और कौरव जो इतने दुष्ट कर्म कर रहे थे हमारे हिसाब से, वो ऐसे सोल्स हैं जिन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। पर इस अध्याय के जरिए हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी सोच गलत है, या हमने जो अनुमान लगाया वो ठीक नहीं है, क्योंकि माँ यहाँ कह रही है कि ये जो पंच पांडव थे, इनकी आत्माएं न्यू सोल्स, नई आत्माएं थी। तो यहाँ पर माँ कहती है कि द्रौपदी के अवतार में, क्योंकि मेरा और कृष्ण का घनिष्ठ संबंध था, तो हर बार भगवान कृष्ण से समाचार लेकर मैं पांडवों तक पहुंचाती थी। और माँ को श्री कृष्ण जी से समाचार कैसे, संदेश कैसे मिलता था, तो माँ यहाँ बता रही है कि जब भी मैं प्रार्थना में, ध्यान में बैठती थी तो मुझे श्री कृष्ण भगवान से संदेश पहुँचते थे। और ये मुझे संदेश इसलिए पहुँचते थे क्योंकि मैं बड़े ही समर्पण के भावना से श्री कृष्ण भगवान के आगे एकदम खुलकर अपने जीवन, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए तैयार थी। तो मेरे ये समर्पण के भावना के कारण जब भी मैं ध्यान में या प्रार्थना में बैठती थी तो श्री कृष्ण जी से संदेश प्राप्त होते थे, और वो संदेश मैं पंच पांडवों तक पहुंचाती थी। तो यहाँ पर दोस्तों आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, अभी आपने कहा कि ये जो पांडव भाई थे, पंच पांडव, ये नई आत्माएं हैं, तो आपका तात्पर्य क्या है? हम, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जब हम महाभारत की कहानी सुनते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं लगा कि पंच पांडव न्यू सोल्स हैं, नए अंशात्माएं हैं। पर माँ ने यहाँ पर उनके लिए न्यू सोल्स, नए आत्माओं का, इस पद का प्रयोग किया है। तो इसीलिए आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आपका क्या तात्पर्य है इस शब्द का प्रयोग करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि पंच पांडवों की आत्म यात्रा क्या थी, कैसी थी। तो माँ कहती है कि पंच पांडवों की जो आत्मा थी वो तभी पूर्णात्मा से उद्भव हुई थी, अंशात्मा के रूप में, और उन्होंने अपने आत्मा की यात्रा अभी अभी शुरू की थी। अभी अभी मतलब इस महाभारत की ये जो कहानी है उसके ज़रिए हम देखते हैं कि उनके पंच पांडवों के अवतार में इनका ये जो जन्म था, ये बहुत ही शुरुआत का जन्म था आत्मा की यात्रा में। तो ये जो अंशात्मा, जो पूर्णात्मा से बाहर आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा अभी शुरू की थी। तो इसीलिए पंच पांडवों के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने अपनी ये जो अपनी यात्रा थी इस भूमि पर, उन्होंने अभी अभी शुरू की थी। और जब भी कोई अंशात्मा पूर्णात्मा से आती है और अपनी भौतिक यात्रा शुरू करती है, क्योंकि वो पूर्णात्मा से अलग होकर आती है और पूर्णात्मा हमेशा दिव्यत्व से भरा रहता है, तो जब भी अंशात्माएं अपनी यात्रा शुरू करती है तो उनके हृदय में दिव्यत्व भरा रहता है। और वो दिव्यत्व का साइन यह है कि वो हर एक परिस्थिति में अपने आप को एकदम खुला रखते हैं, कि मतलब वो हमेशा तैयार रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हो उनके लिए, उस परिस्थिति के बारे में बुरा या भला सोचने के लिए उनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये जो अंश आत्माओं की जर्नी स्टार्ट होती है, जैसा कि हम सब ने सुना होगा सोल साइकिल्स में, हम जब आत्मा की यात्रा, जब भी हम कई सेशंस में या किताबों में पढ़ते हैं तो 3 भागों में उसको कैटेगराइज करते हैं दोस्तों। पहला कैटेगरी है इन्फेंट सोल, मतलब जो शैशव आत्मा कहते हैं, काफ़ी जन्म इस पृथ्वी पर
ये जो शैशवात्मा दशा में आत्मा भौतिकता में बार बार आती है, और फिर ये जो दूसरा कैटेगरी है वो मैच्योर सोल, कि मतलब काफ़ी जन्म हम शैशवात्मा जो है काफ़ी जन्म ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कर्म बढ़ते जाते हैं। फिर ये जो सेकंड कैटेगरी है जहाँ पर आत्मा सेकंड कैटेगरी भौतिक जन्मों से गुजरती है, वो मैच्योर सोल कहते हैं उसको। उसके बाद जो तीसरी दशा है वो वृद्धात्मा है, ओल्ड सोल। और तो ये जो आत्मा की यात्रा है उसको 3 भागों में साधारण रूप से डिवाइड किया जाता है दोस्तों। तो इसके हिसाब से ये जो पांडव का अवतार है ये बिल्कुल शैशव आत्मा दशा में है इनकी आत्मा। तो माँ हमें ये समझाती है कि जब भी कोई अंशात्मा एक पूर्णात्मा से बाहर आकर अपने भौतिक जन्मों को शुरू करती है इस पृथ्वी पर, तो उनका जो हृदय है वो बिल्कुल दिव्यत्व से भरा रहता है, क्योंकि वो उस दिव्यत्व से ही बाहर आए हैं। और ऐसे परिस्थिति में वो आत्माएं जब पृथ्वी पर अपना भौतिक जन्म शुरू करते हैं तो उनके हृदय हमेशा हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक चुनौती के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसी प्रकार क्योंकि पंच पांडव भी बेबी सोल्स, इन्फेंट सोल्स थे अंशात्मा की ये जो दशा में, अभी उनके शैशवात्मा दशा थी, तो इनके हृदय भी एकदम दिव्यत्व से, दिव्यता से भरे हुए थे। तो इसीलिए कौरव भले ही उनके लिए कितना भी बुरा सोचते थे, क्योंकि वो दिव्यत्व से, पंच पांडव दिव्यत्व से भरे थे, इसलिए उन्होंने कभी भी कौरवों के लिए या किसी भी के लिए न बुरा सोचा न बुरा किया। उदाहरण के लिए माँ कहती है कि उनके लिए बुराई की परिभाषा भी कौरवों से एकदम अलग थी। क्यों? क्योंकि कौरव जो थे उन्होंने अपनी आत्म यात्रा काफी जन्मों पहले शुरू की थी पांडवों के तुलना में। तो क्या होता है दोस्तों, जन्म लेते लेते हम अपनी सोच व्यवस्था, बिलीफ सिस्टम बनाते हुए आगे चले जाते हैं। हमारा अहम भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, तो हमारी सोच विचार, हमारे सोचने की विधि, हमारी बोलने की विधि, हमारे इमोशन सब बदलते जाते हैं। तो इसलिए माँ कहती है कि कौरवों की जो सोच थी, पांडवों की सोच ऐसी नहीं थी, और ना ही वो कौरवों में कोई बुराई देखते थे, क्योंकि उन्हें बुराई का कोई अनुभव नहीं था। उनके दिल दिव्यत्व से भरे हुए थे, क्योंकि अभी वो शैशवात्मा की यात्रा में थे, मतलब इन्फेंट सोल्स के भौतिक यात्रा से गुजर रहे थे। माँ ये भी कहती है कि जो सबसे ज्येष्ठ पांडव पुत्र थे युधिष्ठिर जी, वो हमेशा हर एक को माफ करने के लिए एकदम तत्पर रहते थे। और यही नहीं, अगर किसी ने उनके साथ बुरा भी किया तो वो हमेशा उसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये ही उनका धर्म है और ये ही उनका आध्यात्मिक मार्ग है। तो दोस्तों, अभी हमें समझ में आता है कि पांडव क्यों इतने उत्तम रूप से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे महाभारत की कहानी में। उनकी सोच इतनी ऊंची क्यों थी, और पांडवों की सोच पांडवों की सोच के तुलना में तुच्छ क्यों थी? क्योंकि वो जिस सोल साइकिल में थे, जिस दशा में थे, दोनों अलग अलग दशा में थे दोस्तों। तो जब माँ ये समझाती हैं, तब आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर पांडव अपने आत्मा के चक्र में, सोल साइकिल में अगर प्रारंभ दशा में हैं, तो क्या कौरव अपने आत्म चक्र में वो क्या और भी आगे बढ़ चुके थे? इसका मतलब क्या वो पुराने आत्माएं थे? क्योंकि हमने अभी बताया कि नई आत्माएं, पुरानी आत्माएं। पुरानी आत्माएं का मतलब ये है कि उन्होंने इस भूमि पर कई बार जन्म लिया हुआ है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि अगर पांडव नई आत्माएं हैं तो क्या कौरव पुरानी आत्माएं थी क्या उनके कंपैरिजन में? तो यहाँ पर माँ हमें समझा रही हैं, जो कौरव थे वो अपने कई जन्मों के कारण कर्म चक्र के द्वारा आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, ऐसे होता है, जब शैशवात्मा, जब नई आत्मा अपने आत्म यात्रा में आगे बढ़ती है तो उनके
कर्म फल या कर्म चक्र ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि वो अपनी यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। पर जो पुराने सोल्स होते हैं वो काफ़ी जन्मों से इस भूमि पर आकर अपने कर्मों को बढ़ाते हुए हर जन्म अपने कार्मिक चक्र के परिणामों के कारण वो जन्म लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार माँ कहती है कौरव जो थे उन्होंने भी काफ़ी कर्म उन्होंने भी इकट्ठे किए थे अपने प्रीवियस जन्मों के कारण। और माँ यहाँ कहती है कि जो मनुष्य के जो जन्म होते हैं वो चक्र में रहते हैं, जैसा हमने इसके पहले भी बताया था। इसको सोल साइकिल का मतलब है चक्र दोस्तों। तो इस चक्र में कि मतलब ये जो पूर्णात्मा से अंशात्मा उद्भव हुई, तो इस चक्र में पांडव बिल्कुल अभी अभी उन्होंने अपनी यात्रा, ये जो चक्र रूपी यात्रा है उन्होंने अभी शुरू की थी। जो मानव जन्मों में जो यात्रा होती है आत्मा की, उसमें पांडवों ने अभी अभी इस चक्र में यात्रा करना शुरू किया। पर जो कौरव थे वो कई बार इस धरती पर आ चुके थे, उन्होंने कई जन्म लिए थे भौतिक रूप में, तो उन्होंने वो कर्म चक्र में फंस चुके थे, उसको फंसना कह सकते हैं, या उन्होंने इस कर्म चक्र में उन्होंने कई बार भाग लिया था। तो माँ कहती है हाँ बेटा, जो कौरव है उनकी आत्माएं ओल्ड सोल्स, वृद्ध आत्माएं तो नहीं, पर कंपैरेटिवली पांडवों से कंपेयर करके देखो तो उन्होंने कई बार इस भूमि पर ऑलरेडी जन्म लिया हुआ था पांडवों की तुलना में। अब माँ हमें समझाती है कि जब भी कोई नई आत्मा इस पृथ्वी पर आती है, क्योंकि वो बिल्कुल नई अंशात्मा है, अपने पूर्णात्मा, अपने दिव्य पूर्णात्मा से अलग होकर इस पृथ्वी पर आई है, तो ऐसी आत्मा जब मनुष्य का अवतार लेती है तो वो मनुष्य अपने हृदय से जीता है और अपने ऊपर के चक्रों से जीता है, क्योंकि कर्म जो होता है वो नीचे के चक्रों के चारों ओर होता है, और ऐसी नई आत्माओं के पास कर्म ज़्यादा नहीं होने के कारण उनकी नीचे के चक्र एकदम कर्म से मुक्त होते हैं। इसीलिए जब भी कोई नई आत्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेती है, मनुष्य का अवतार, तो वो उनके पास मन से नहीं, हृदय से उनका जो सारा कार्य रहता है उस अवतार में, उस मनुष्य के जन्म में, वो सारा अपने हृदय से करते हैं और ऊपर के चक्रों से। सो जब हम ऊपर के चक्रों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हम कह रहे हैं अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रा चक्र, ये सारे चक्र ऊपर के चक्र हैं। और हमने ये चक्रास और एलिमेंट्स में ये जाना था, हमने साथ मिलकर समझा था कि नीचे के चक्र वो हमारे 3 चक्र जो हैं, पहला मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र। तो ये जो कर्म है ये नीचे के 3 चक्रों के चारों ओर हमारे मन रूपी दलदल में फंसकर रह जाते हैं ये चक्र। तो जिनके पास कोई कर्म नहीं है उनका मन बिल्कुल साफ रहता है, तो उनके नीचे के चक्र हमेशा खुले और अलाइंड रहते हैं। और इसलिए जब नीचे के चक्र बिल्कुल वहाँ पर कोई कर्म नहीं है तो वहाँ मन का कोई काम नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ माँ का कहना है कि जब कोई भी नई आत्मा पृथ्वी पर अवतार लेती है तो वो अपने हृदय से सोचते हैं, अपने हृदय से कनेक्ट होकर जीवन व्यतीत करते हैं। पर जैसे जैसे वो आत्मा और जन्म लेती जाती है इस पृथ्वी पर, धीरे धीरे कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ती जाती है। और वो कर्म कैसे लगते हैं हमारे ज़िंदगी में, हम उस कर्म में किस प्रकार इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास हर ज़िंदगी में ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे पास चॉइसेस रहती हैं दोस्तों, और उन चॉइसेस में हम जो भी चॉइस पिक करते हैं उस चॉइस से जुड़े हुए हमारे कर्म हम अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। माँ कहती है कि जब कोई कर्म नहीं रहता तो नीचे के 3 चक्र संपूर्ण रूप से खुले रहते हैं, क्योंकि मन वहाँ पर कोई प्रभावित नहीं करता। पर जैसे जैसे हम कर्म चक्र में धीरे धीरे उलझते जाते हैं, तो फिर हमारी जो आत्मा है जब मनुष्य का अवतार लेती है तो धीरे धीरे ये जो नीचे के 3 चक्रों में उलझती जाती है। और
जैसे जैसे आत्मा नीचे के 3 चक्रों में उलझती जाती है, धीरे धीरे जब भी वो मनुष्य का जन्म लेती है तो वो अपना अपने दिव्यत्व के साथ, अपने पूर्णात्मा के साथ जो उसका संबंध है, उसको भूलती हुई चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आज हमें लगता है कि हमें हमारे दिव्यत्व का कोई आभास नहीं है, अगर आज हमें लगता है कि हमें हमारे अंदर कोई दिव्यत्व की अनुभूति नहीं है, अगर आज हमें लगता है कि हमारी पूर्णात्मा के साथ हम कोई कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, तो उसका कारण ये ही है। भौतिक जन्म लेते लेते इस जन्म परंपरा में हमने धीरे धीरे कर्मों के जाल में फंसते हुए हमारे तीनों चक्रों में, नीचे के 3 चक्रों में हम अब उलझ कर रह गए हैं। और ये इसका सिद्धांत ही ऐसा है इन चक्रों का, हमारे मानव जन्म के रहस्य का, कि जब हमारे कर्म बढ़ते चले जाते हैं तो हम इन 3 चक्रों में उलझकर ऊपर के चक्रों से संबंध खो लेते हैं। और जब हम ऊपर के चारों चक्र से संबंध खो देते हैं तो अपनी दिव्यता से भी संबंध भूल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या अनुभव करता है? डर, गुस्सा, घृणा, दुख और न जाने कितने नकारात्मक अनुभूतियों के जरिए गुजरता है। और ये धीरे धीरे एक जन्म से दूसरे जन्म में ये सारे मनोभावनाएं अपने साथ, नकारात्मक मनोभावनाएं ढोते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है। और ये जो नकारात्मक मनोभावनाएं हैं, हमने इसके पहले भी जाना दोस्तों कि ये नकारात्मक इमोशंस, ये सारे हमारे नीचे के 3 चक्रों में ही ये खेल होता रहता है। और जब तक हमारे पास ये नकारात्मक मनोभावनाओं में हम फंसे रहते हैं, जो हमारे पहले और दूसरे चक्र के बीच में होता रहता है, तो हम और भी नकारात्मक परिस्थितियां अपनी ओर अट्रैक्ट करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने दिव्यता से और भी दूर होते जाते हैं। वास्तविकता में हम दूर नहीं हैं दोस्तों, पर हमें ऐसी अनुभूति होती है क्योंकि हम अपनी दिव्यता से संबंध को भूल जाते हैं। तो इन तीनों चक्रों में हम इतने उलझ कर रह जाते हैं कि इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पाने का मार्ग न मिलने के कारण हम सोच भी नहीं पाते कि इस उलझन से किस प्रकार बाहर आए। और ये फ्रस्ट्रेशन हमारी इतनी बढ़ जाती है कि इसके कारण जो हम कर्म करते हैं वो हमें और भी कर्म चक्र में फंसाता हुआ चले जाता है। तो माँ ने यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया कि हम दलदल में फंसकर रह जाते हैं, कर्म रूपी दलदल। दलदल कैसा होता है दोस्तों? दलदल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। जो दलदल में रहता है वो अगर दलदल से बाहर आने के लिए अगर वो छटपटाता भी है तो वो दलदल में और भी ज़्यादा अंदर चला जाता रहता है। दलदल से बाहर निकलने के लिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा मत छटपटाओ, हाथ पैर मत मारो। फिर कोई आपको एक रस्सी या लकड़ी दे तो आप धीरे से उसको पकड़ कर बड़े केयरफुली आपको बाहर आना पड़ता है। कर्मों का दलदल भी ऐसा ही दोस्तों, ऐसा ही है। हम जब कर्म के दलदल में फंसे रहते हैं और नकारात्मक मनोभावनाएं, नकारात्मक फीलिंग से छटपटाते रहते हैं, गुस्सा, क्रोध, डर, घृणा, कंपैरिजन, कंपटीशन, पीड़ा, ये जो सारी बाधाएं जो हैं वो हमें बहुत ही रेस्टलेस, अशांति में डुबा देती है। और जब हम छटपटाने लगते हैं, हम हृदय को नहीं, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए और भी फंसते हुए चले जाते हैं। तो ये जो कर्म रूपी दलदल है, ये बिल्कुल अनंत दलदल के रूप में हो जाता है। तो ऐसे समय पर बाहर निकलने का क्या मार्ग है, ये भी हमें माँ ही दिखाएगी दोस्तों। तो आज का जो एपिसोड है हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।